जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे हुए मेंसुरेशन के बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आज के क्लास का दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले पर पेंट की एक परत चढ़ाई गई, जिससे इसकी त्रिज्या बढ़कर कितनी हो गई, 7.5 सेंटीमीटर हो गई। पहले 7 थी यहाँ पर त्रिज्या, बाद में 7.5 हो जाती है। पेंट की गई परत का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि बाद का आयतन माइनस शुरू का आयतन कर देंगे तो हमें पेंटेड लेयर का यहाँ पे आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि गोले का आयतन होता कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और मान लीजिए कि बाद का रेडियस यहाँ पर कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर क्यूब। इसमें से हम लोग घटाएंगे अंदर वाले का आयतन, यानी कि सिर्फ गोले का, है ना। ये जो आयतन आया है ये आपका पेंट सहित आयतन आया है, उसमें से हम सिर्फ गोले का आयतन घटा देंगे तो पेंट का आयतन निकल जाएगा। तो ये होगा 4/3 पाई, और इसको स्मॉल आर क्यूब कह देते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अब समझिए आगे, यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है 4/3 पाई, है ना। तो 4/3 4/3 और पाई को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोला है, रख दीजिए। ठीक है, अब बात आती है आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यही बचेगा। और ये बताइए कि अगर हम, चूँकि यहाँ पे नंबर बहुत गड़बड़ दिया है, कैपिटल आर यहाँ पर 7.5 दिया है, उसका क्यूब करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्मॉल आर आपको 7 दिया गया है, उसका क्यूब करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आपके ब्रैकेट में आर क्यूब माइनस आर क्यूब बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी यानी कि आर माइनस आर, और ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, और प्लस ए बी यानी कि कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला लगा के रख दीजिए यहाँ पे। तो आर माइनस आर यानी कैपिटल आर, ये आपका 7.5 जो है ये कैपिटल आर है, और ये जो स्मॉल आर है ये आपका 7 दिया गया है। ठीक है, तो रखिए इसमें कितना होगा, 7.5 माइनस 7, तो यहाँ पर आ गया 0.5। ठीक है, फिर ब्रैकेट, हम इस फॉर्मूले को लगा कर रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आर स्क्वायर यानी कि 7.5 का स्क्वायर, तो 7.5 का स्क्वायर यानी कि 75 का स्क्वायर, तो 75 के स्क्वायर 7 अट्ठे 56, और यहाँ पर 25, तो 56 25, इसका मतलब क्या हुआ 56.25 आ जाएगा 7.5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे स्मॉल आर यानी कि 49, अरे 7 का स्क्वायर 49, प्लस आर इंटू आर यानी कि 7.5 इंटू 7, तो 7 पंजे 35 और पॉइंट 7 सत्ते 49 और 3 यहाँ पर, अच्छा 3 है ना, 7 सत्ते 49 और 3 यहाँ पर 52 हो जाएगा, तो ये 52.5 आ गया। अब इसे हमें जोड़ना घटाना है। अच्छा 0.1 नहीं होगा यहाँ पे 0.5 होगा। ठीक है, क्योंकि 7.5 में से 7 घटा रहे हैं तो 0.5 होगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, होता है कि नहीं। तो ये बताइए कि अगर ये 1/2 है तो 1/2 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब कुछ मत काटिए अभी, है ना, पहले इसको जोड़ते हैं। ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा बताइए। ये 52 है, तो 52 का 1 निकाल के इसको दे दीजिए तो ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो 56 है ये भी 50 है, तो 50 50 50 150 हो गया। इसका 6 और इसका 1, तो 6 1 7 यानी 157। तो ये बनेगा दोस्तों आपका कुछ ऐसे, 4 × 11 और डिवाइड में यहाँ पर 7 तियाँ हो जाएगा 21, और मल्टीप्लाई ये कितना आया 157 और पॉइंट यहाँ 25 है और ये आपका 50 है, तो 25 और 50 75 यानी कि 75 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है, इसको यहाँ पे डिवाइड करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करिए। चलिए करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करिए और 11 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों से। पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20 बचा 2, 4 सत्ते 28 और 2 हो जाएगा 30, फिर बचा 3 पॉइंट लग जाएगा। फिर 4 सत्ते 28 और 3 31, 1 बचा 3, 4 पंचे 20, 20 और 3 यहाँ पर 23 हो गया 3, बचा 2, 4 1 कम 4 2 6, 631 आ गया। और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 11 है, और डिवाइड में आपको कितना करना है 21 करना है। कैलकुलेशन है दोस्तों इन सवालों में, इसलिए बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। 11 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1, फिर 3 1 4, ठीक है, और 6 3 9, और यहाँ पर 6, इतना आ गया। और इसको डिवाइड करना है 21 से। अब आप डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो 21 × 3 = 63, तो बचा 6,
64 हो गया, फिर 21 3 63, है ना, तो 1 बचा 11 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, मतलब 330 के करीब आ जाएगा। तो 330 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके निकालना था, अदरवाइज आप क्यूब करने लग जाते तो फिर और उलझ जाते, है ना, और उलझ जाएंगे इस सवाल में। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट और बेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा रेलवे युग बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे युग बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए संपूर्ण गणित पढ़ सकते हैं, कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। आज ही ज्वाइन करें। वैलिडिटी 2 ईयर्स की रखी गई है यहाँ पे। ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप करिए और कांटेक्ट करके आप बैच की पूरी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है और कहाँ पे पेमेंट करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे बोला गया कि 5 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार पानी की टंकी में 1.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा है। गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ठीक है, गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये है आपका हाइट, ठीक है, 1.5 जो है ये आपका हाइट है, और लंबाई L आपको 5 मीटर दिया गया है, चौड़ाई आपको यहाँ पे 3 मीटर के बराबर दिया गया है। अब ये बताइए दोस्तों, जो भी हमारा पृष्ठ घिरा होगा, गीला होगा, ठीक है, गीले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो नीचे का सरफेस मतलब L इंटू बी, है ना, L इंटू बी। तो L इंटू बी यानी कि LB ये घिरा होगा, प्लस अब इसके बाद देखिएगा चारों दीवार घिरे होंगे, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। तो ये होता है 2BH और प्लस यहाँ पे 2HL, यही होता है आपके चारों दीवार का क्षेत्रफल। नीचे का फर्श भीगा होगा, गीला हुआ होगा, और ये चारों दीवार घिरे होंगे, तो चारों दीवार का एरिया ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, बस इसी में आपको रखना है। तो L इंटू बी यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 5 इंटू 3 डायरेक्टली वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू BH, है ना, या फिर आप इसमें से 2 और H को कॉमन ले सकते हैं। देखिए 2 यहाँ भी है और H है, 2H यहाँ भी है, तो 2H को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो 2 और H का मतलब 1.5, है ना, हाइट कितना तक भीगा है 1.5 मीटर तक, 2H हमारा कॉमन आ गया। अंदर B और L बचेगा, तो B प्लस L यानी कि ब्रेड्थ प्लस लेंथ यानी कि 3 प्लस 5 यानी अंदर आपका 8 बचा। ठीक है, अब बस इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 और प्लस यहाँ पे कितना होगा, 15 दूना 30 यानी कि 3 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो कितना आ गया 39 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्ट है, उम्मीद करते हैं क्लियर है आप सभी को। आगे चलिए, आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल है के आंतरिक बिंदु से 3 भुजाओं पर 3 लंब खींचे गए। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से तीनों साइड्स पर परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, है ना। अब जब परपेंडिकुलर खींचे गए हैं तो उन परपेंडिकुलर्स की लंबाई दी गई है यहाँ आपको। पहला परपेंडिकुलर 12.7, दूसरा 14.8, तीसरा 11.5। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तरीका बताते हैं, गजब का कॉन्सेप्ट ही है ये। अगर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है दोस्तों, और उसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से 3 लंब खींचे गए हैं, तो जो हाइट होगा, टोटल हाइट, है ना, टोटल हाइट, पहले तो टोटल हाइट जोड़ लेंगे हम लोग। जोड़िए कितना आया बताइए। तो यहाँ पे 12.7, 14.8 और 11.5 तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए 7 और 8 15, 15 और 5 ये हो जाएगा 20, 20 का मतलब 0, यानी कि बचा 2 हमारे पास। अब देख लीजिए कि 2 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 12 और 14 26, 26 और 11 हो जाएगा 37, 37 और 2 यहाँ पर 39 हो जाएगा। तो H आपका 39 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाना है। किसका? एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, इस केस में, है ना, इस पर्टिकुलर केस में ये होता है दोस्तों, यहाँ पर आपका H स्क्वायर, ठीक है, H क्यूब नहीं, H स्क्वायर डिवाइड बाई √3। बस इसी फॉर्मूले में आपको रख के अपना आंसर निकाल लेना है। कितना हो जाएगा? H का मतलब 39 का स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर मतलब 39 इंटू यहाँ पर ये हो गया 39, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना है, √3 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसको रेशनलाइज किया जा सके, है ना। √3। अब देखिए कि 13 तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, तो फिर भी, या फिर यूनिट डिजिट लगा लेंगे, है ना। तो देखिए कि ये नीचे तो हो जाएगा 3,
और इस वाले 3 से, इस 3 से आप इस 39 को काटेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, है ना। तो 9 3 27, यानी कि यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 आएगा और √3 रहेगा, ठीक है। 13 और 39 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में 7 आएगा और साथ में √3 भी रहेगा। तो 7 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में 507 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा।